जब दुनिया युद्ध से डर रही है तब एक देश उसी युद्ध से पैसा बना रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने तेल और गैस से रिकॉर्ड कमाई कर ली है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ संयोग है या एक सोची समझी रणनीति? नमस्कार, मेरा नाम है प्रथमेश। पिछले 20-22 दिनों से अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव के बीच ईरान ने युद्ध को सिर्फ सैन्य संघर्ष रहने नहीं दिया, बल्कि उसे आर्थिक अवसर में बदल दिया। जहां एक तरफ अमेरिकी हमले ईरान के सैन्य ठिकानों पर केंद्रित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपने सबसे अहम एसेट तेल सप्लाई को बचा कर रखा। ईरान के खार्क टर्मिनल पर खतरा तो था, लेकिन उसे सीधे निशाना नहीं बनाया गया। इसका फायदा उठाते हुए ईरान ने घोस्ट फ्लीट यानी छुपे हुए तेल टैंकरों के जरिए चीन को लगातार तेल सप्लाई जारी रखी। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के मुताबिक ईरान रोजाना 17 से 20 लाख बैरल तेल निर्यात कर रहा है और इस निर्यात का बड़ा हिस्सा चीन जा रहा है, जो पहले ही पश्चिमी प्रतिबंधों को नजरअंदाज करता रहा है। खार्क टर्मिनल से ही करीब 90% तेल निर्यात हो रहा है, यानी युद्ध के बावजूद सप्लाई चेन बनी हुई है और पैसा लगातार आ रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले हर बैरल पर ईरान अप्रत्यक्ष नियंत्रण भी रखता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। अब कहानी का दूसरा पहलू, जहां ईरान फायदा उठा रहा है, वही खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतार और यूएई को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ईरान की रणनीति क्या है? हॉर्मुज जलडमरू मध्य में दबाव बनाना, जहाजों पर हमले और सप्लाई रूट को असुरक्षित बनाना। परिणाम, इन देशों का तेल उत्पादन 70% तक गिर चुका है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक, लेकिन स्टोरेज टैंक भर चुके हैं। 20 लाख बैरल तक गिरावट आई है और तेल स्टोर करने की जगह कम पड़ रही है। कतार दुनिया की 20% एलएनजी सप्लाई देने वाला देश, लेकिन अब फोर्स मेजर लागू कर दिया गया है, यानी सप्लाई की कोई गारंटी नहीं। समुद्री असुरक्षा के कारण एलएनजी टैंकर बंदरगाहों पर खड़े हैं। इराक विदेशी कंपनियों ने कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। तेल उत्पादन 43 लाख बैरल से गिरकर करीब 13 लाख बैरल पर आ गया है। कई बड़े फील्ड्स पर काम बंद है। कुवैत टैंकर पोर्ट पर खड़े हैं, कोई आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर रहा। बीमा महंगा और खतरा ज्यादा, निर्यात लगभग ठप। यूएई जहाजों का बीमा 400% तक महंगा हो चुका है। फुजेरा एयरपोर्ट, जो एक बड़ा हब था, अब लगभग शांत पड़ा है। अब यह समझना जरूरी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट क्यों इतना अहम है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है और ईरान इस पर भौगोलिक रूप से मजबूत पकड़ रखता है। अगर यह रास्ता असुरक्षित होता है तो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई प्रभावित होती है और यही हो रहा है। तेल की कीमतें बढ़ रही है, शिपिंग महंगी हो रही है और वैश्विक बाजार अस्थिर हो रहे हैं। लेकिन इस अराजकता में एक देश स्थिर है, ईरान। वो न सिर्फ अपना तेल बेच रहा है, बल्कि दूसरों की सप्लाई रोककर बाजार पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण भी बना रहा है। तो क्या यह सिर्फ युद्ध है या एक इकोनॉमिक वॉरफेयर, जहां बंदूक से ज्यादा ताकत तेल की पाइपलाइन में है? ईरान ने दिखा दिया है, अगर रणनीति सही हो तो युद्ध भी मुनाफे का सौदा बन सकता है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या दुनिया इस खेल को समझ पाएगी या तेल की इस जंग में और देश फंसते जाएंगे? अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि ये स्थिति एक बड़े वैश्विक संकट में बदल सकती है? जय हिंद, जय भारत।